राधे राधे दोस्तों। क्या आपके लड्डू गोपाल जी जागृत हैं? आइए जानते हैं ये कैसे पता चलता है। लड्डू गोपाल जी की सेवा जो होती है वो भाव से होती है, वो भाव के भूखे होते हैं। जब हम अपने घरों में लड्डू गोपाल जी का विग्रह स्थापित करते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी पूजा बढ़ती जाती है, हमें महसूस होता रहता है कि उनमें अलग तरह की आभा निखरती रहती है। इससे हमें महसूस होता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी जागृत हो जाते हैं। जैसे कि आपने पहले जब आप लाए थे तो उनकी शोभा कुछ अलग ही थी, लेकिन जैसे जैसे आपकी पूजा बढ़ती जाएगी, आपका दिन प्रतिदिन 1 साल 2 साल होता जाएगा, वैसे ही आपको महसूस होगा कि लड्डू गोपाल जी हमारे जागृत हो गए हैं। और जब जागृत हो जाते हैं तो हमारे साथ कुछ न कुछ लीला करते हैं। तो इस प्रकार से आपको भी यह संकेत जरूर मिले होंगे कि आपके प्रभु जागृत हो चुके हैं। तो देखिए, पहला संकेत आपको मालूम होगा, जो आप पहले फोटो लेके आए, जिस दिन आप उनको लेके आए उस दिन आपकी फोटो ली होंगी तो उनका आभा मंडल कुछ अलग ही रहा होगा। और अगर 2 साल आप पूजा करने के बाद उनकी फोटो लेंगी तो उनका आभा कुछ अलग ही हो जाएगा और ऐसा लगता है कि हमारे प्रभु बड़े हो गए हैं। वो ऐसी लीला करते हैं कि आपको लगेगा कि वो बड़े हो गए हैं। और अगर आप उनको उठाएंगे तो आसानी से वो आपकी गोद में आ जाएंगे, नहीं तो वो बहुत भारी मालूम होते हैं। दूसरा संकेत ये मिलता है कि जितना दूध दही हम पहले लेते थे उतना अब भी लेते हैं, लेकिन जो प्रभु की इच्छा होती है, लेकिन जो उन्हें प्रिय होता है वो अपनी व्यवस्था खुद करवा लेते हैं। इस प्रकार से जहाँ लड्डू गोपाल की सेवा होती है वहाँ हर प्रकार से समृद्धि बढ़ती है और उनके भोग प्रसाद की व्यवस्था बड़े ही आराम से हो जाती है। जो उन्हें खाना होगा वो अवश्य ही आपके मन में आ जाएगा और आप उनके लिए बना देंगे। इस प्रकार से दूध दही घी मक्खन और तुलसा महारानी हमारे घर में हरी भरी रहती हैं और दूध दही हमेशा भरा रहता है। इससे पता चलता है कि हमारे ठाकुर जी जागृत हैं। और जो तीसरा संकेत है वह आप सबको कभी न कभी जरूर मिला होगा। यदि अगर ठाकुर जी नहाना नहीं चाहें ठंड में तो आपका जो लोटा है वो गिर जाएगा। लोटे का जल जो है वो गिर जाता है और पानी जल्दी से ठंडा हो जाता है। आप लेके आए उनको नहलाने के लिए और पानी ठंडा हो गया तो आप सोचेंगे कि भगवान इतना ठंडक में भगवान को कैसे नहलाया, अभी तो पानी मैंने गर्म लेके आया था। आप कितना भी प्रयास करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ व्यवधान आ ही जाता है। इसलिए ठंडक में अगर उनको नहीं पानी गिर जाता है या पानी ठंडा ज़्यादा हो जाता है तो हम उनको नहलाते नहीं हैं, उनका कपड़ा पोंछकर उनका कपड़ा बदल देते हैं। इस तरह से आप भी करें और ये संकेत होता है कि हमारे ठाकुर जी जागृत हैं। और चौथा संकेत अक्सर सभी को मिलता है, आप लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनाने बैठे, आपने ये वाली ड्रेस प्रभु के लिए निकाली होती है लेकिन आपको भी ये अच्छा नहीं लगता है, या उस ड्रेस में कुछ कमी निकल आएगी या उस ड्रेस की आपको मैचिंग नहीं समझ में आएगी, फिर आपका खुद ही मन बदल जाएगा, ये अच्छी नहीं लग रही है, ये ठाकुर जी को नहीं पहनाएंगे। ये भाव का विषय होता है। इसका मतलब ठाकुर जी को ये पोशाक नहीं पसंद है, इसलिए आपका मन नहीं हो रहा है। इससे आपको मालूम होता है कि हमारे लड्डू गोपाल जागृत हैं। पांचवा संकेत वो अक्सर हमको मिलता है जब हम कभी बाहर जाते हैं तो हमारे प्रभु आज्ञा लेने जरूर उनके पास जाते हैं। और जब हम कान्हा जी को बता रहे होते कि हम बाहर जा रहे हैं, उनके मुख पर जो भाव हो वो अच्छे नहीं होते हैं, ऐसे लगता है कि वो भी जाना चाहते हैं। तो इस तरह से उनको अपनी बात बताएं और जाने के लिए भगवान से आज्ञा मांगें और आप ये कहें कि हम जल्दी ही आपके पास आ रहे हैं। इस तरह से कह के आप बाहर जा सकते हैं और लौटते हुए उनके लिए कुछ अवश्य लेके आएं। छठा संकेत हमको यह मिलता है कि जब आपकी कोई वस्तु खो जाए और कोई समस्या में हो और बहुत परेशान हो जाए और इसका हल कोई आपको समझ में ना आए और कोई बात हो जो आपको कहनी हो और इसका समाधान कैसे होगा, विवश होकर जब आप अपने लड्डू गोपाल जी से उनसे अपनी पूरी बात कहें तो आपकी समस्या का समाधान भी होगा और मन में शांति भी आ जाती है।
तो अगर आपकी कोई वस्तु खो भी गई है तो बहुत आसानी से मिल जाएगी और आपकी हर समस्या का समाधान भी ठाकुर जी खुद करा देंगे। वो चाहे वो स्वप्न के माध्यम से ही हो, आपको इसका बात समझ में आ जाएगी। और 8वां संकेत जो मिलता है वो यही है कि लड्डू गोपाल जी नटखट भगवान हैं, लीलाधारी हैं। आप उनकी पोशाक धारण कराना हो, श्रृंगार कराना हो, आप सब कुछ तैयारी करके बैठ जाइए और जब उनकी तैयारी करवा रहे हो, आप उनको पोशाक धारण करवा रहे हो, तो कुछ न कुछ चीज़ें आपसे खो जाएं। तो आपको लगे अरे ये लाना भूल गया, अरे ये चीज़ मैंने यहीं रखी थी, कहाँ चली गई। तो इसका मतलब ठाकुर जी आपके जागृत हैं, आपके साथ लीला कर रहे हैं। कभी होता है ना, कभी बांसुरी यहाँ रख दी तो इधर चला जाता है, हम खोजते रहते हैं, तो ऐसे ही होता है। तो हमको समझ जाना चाहिए हमारे ठाकुर जी जागृत हैं। और 9वां संकेत जो मिला, जो दीपक की लौ होती है, हम जो प्रभु के लिए दीपक जलाते हैं, जो लौ होती है बहुत दिव्य हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है और उसमें फूल बन जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि हमारी ठाकुर जी जो हैं वो हमारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, सेवा ले रहे हैं और हम पे दया कर रहे हैं। 10वां संकेत ये होता है कि जब हमारे घर में गौ आती रहती हैं, कई बार सुबह शाम तो आती रहती है, जब कई बार गौ आती है और खाने के लिए मांगते तो इससे पता चलता है कि हमारे ठाकुर जी जागृत हैं, क्योंकि ठाकुर जी को गाय बहुत प्यारी थी। ये उनकी कृपा है जो अपने अपने भोग लगाते भी हैं और गौओं को भी खिलवाते हैं। हम गौ माता को बड़े ही सम्मान से उनको रोटी और जो भी होता है घर में उनको खिलाते हैं। इससे ठाकुर जी भी प्रसन्न होते हैं और गौ माता की सेवा हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।